एक कॉलेज का ग्रुप जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां होती हैं, वो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आजू बाजू में कुछ भी नहीं होता सिवाय सुनसान सड़क और घने जंगल के। उनके पास रात को उस जंगल में रुकने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर वो सब वहीं रात गुजारने को तय करते हैं। पर पिकनिक पर निकले हुए सबको आने वाले खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस जगह पर रुक रहे हैं वहाँ चुड़ैल है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। एक कार में कॉलेज का ग्रुप पिकनिक लिए आ रहे बड़े मजे से गाने वगैरह सुन रहा होता है। उनका किसी का भी ध्यान नहीं होता कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, डोंट स्टॉप। उस बोर्ड से वो कार आगे निकल जाती है। तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है और चलने का नाम ही नहीं लेती। गाड़ी चलाने वाला लड़का राज सबको बताता है कि गाड़ी खराब हो गई है। वो सब एक दूसरे से बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आती है। वो सब बहुत डर जाते हैं। उनमें निशा नाम की लड़की सबसे ज्यादा डर जाती है। राज, कुछ तो करो, गाड़ी शुरू करो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे पता था तुम सबसे ज्यादा डरोगी। हाँ तो ये जगह है ही इतनी डरावनी, तो डर तो लगेगा ही ना। पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही। हमें रात यहीं निकालनी होगी, सुबह जाकर कोई मैकेनिक देख लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ जंगल में करेंगे दंगल। तू डर मत निशा, हम सब है ना साथ में। चलो आज यही टेंट लगाकर रह लेंगे। वो सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तभी अचानक उनके सामने तेजी से कोई पक्षी गुजर जाता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। अरे डरो मत, वो कोई पक्षी था। वो 2 टेंट बना देते हैं और टेंट के बाहर आकर आग जलाकर आग के सामने बैठकर बातें करते हैं, गाने गाते हैं। उनकी मस्ती चालू ही होती है कि निशा को उधर की झाड़ी के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो डर कर सिमरन का हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों ऐसे पकड़ा है तूने? मुझे लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई तो है। वो सब झाड़ी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उनको कोई भी नजर नहीं आता है। अरे वहाँ कोई नहीं है, तुम तो बेवजह डर रही हो। हाँ निशा, कोई नहीं है यहाँ पर, तू अपने दिमाग से ना डर निकाल दे और बस एंजॉय कर। चलकर एक बार देख लेते हैं ना, मुझे सच में वहाँ कोई नजर आया। अच्छा ठीक है, चलो चलकर देख लेते हैं। इसके बाद वो सब उठ जाते हैं और उस झाड़ी के पीछे जाकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कंकाल दिखाई देता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस आग के यहाँ आते हैं। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। मैंने कहा था ना, कोई तो है वहाँ पर, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलते हैं, पर जाएंगे कैसे? रेंगते हुए, चलते हुए या फिर उड़कर? हावेन बहुत गुस्से में होता है। तुम दोनों अब लड़ना मत, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। कुछ नहीं होगा, बस सुबह तक कैसे भी रुकना ही पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, सब लोग जाकर सो जाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। वो सब अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। टेंट में जब वो सोते हैं, तभी निशा को टेंट के ऊपर से किसी के गुजरने की परछाई दिखती है और वो जोर से चीखती है। और तभी सब लड़के दौड़कर लड़कियों के टेंट में आते हैं। अरे क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? यहाँ कोई तो है, अभी हमारे टेंट के ऊपर से गुजरा है। तुझे वहम हो रहा है? कहाँ कोई है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे तो सच में दिखाई दिया है। अरे पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे तुझे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए। राज, अब तू ही इसे समझा। राज। वो सब देखते हैं तो राज नहीं होता है। राज कहाँ गया? होगा यहीं कहीं पे, चलो उसे चल के देखते हैं। टॉर्च लेकर चलो सब। वो सब टॉर्च लेकर राज को ढूंढने निकलते हैं। एक भैरवनाथ नाम का बड़ा जमींदार होता है, जिसका अमन नाम का बेटा होता है। दिखने में अच्छा खासा होता है। वो पास के शहर में व्यापार करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। तो भैरवनाथ ने अपने पास के गांव में ही रहने वाला अपना दोस्त, जो कि वो भी बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी से अमन का ब्याह तय किया। अमन और रजनी की जोड़ी बहुत जच रही थी। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। फिर रजनी की विदाई के लिए उसके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर सी डोली का इंतजाम किया था। रजनी के माँ बाप अपनी लाडली बेटी रजनी की विदाई करते हैं
और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने को निकलती है। सब लोग मिलकर रास्ते से डोली लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते से चलते चलते डोली उठाने वाले थक जाते हैं, तो वो डोली नीचे रख देते हैं और थोड़ा रुकते हैं। वो देख भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, डोली क्यों नीचे रख दी? साहब थक गए हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक शुरू। पैसे दिए हैं, तुम्हें थकने अनुमति नहीं दी। और नहीं तो क्या, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम ऐसे नाटक करोगे तो हमें तो सुबह होगी पहुंचने। नहीं नहीं मेम साहब, अभी चलेंगे। तभी डोली में बैठी रजनी अमन को आवाज देती है, अमन जी थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो ना रजनी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी मुझे प्यास लगी है और डोली में बैठकर मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ सा गया है। मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बापू से बात करता हूँ। अमन उसके माँ बाप के पास आता है और कहता है, बापू वो रजनी को प्यास लगी है। क्या बहू को प्यास लगी है? पर सारा पानी तो खत्म हो चुका है। वो उसको डोली से नीचे भी उतरना है। अरे कहाँ बाहर धूप में आएगी, बैठी रहने दो ना अंदर ही। अरे आने दे उसे थोड़ा बाहर। फिर अमन वहाँ डोली के पास जाता है और रजनी को बाहर बुलाता है। आओ रजनी, बाहर आ जाओ। रजनी डोली से उतरती है और अमन से कहती है, अमन जी पानी। रजनी पानी तो खत्म हो गया है, तुम रुको, मैं देखता हूँ कहीं पानी है क्या। बाबूजी वहाँ नीचे ही नदी है, वहाँ मिलेगा पानी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अमन जी मैं भी चलती हूँ साथ में। तू कहाँ जा रही है बहू, तू मत जा, बहुत धूप है। अरे गोमती, जाने दे उन्हें, थोड़ा वक्त एक साथ रहना होगा। जा बेटा जा तू। रजनी और अमन नदी के तरफ जाते हैं। यहाँ गोमती गुस्सा होती है। क्या आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? नई नवेली दुल्हन को ऐसे भरी दोपहर में नदी पर क्यों जाने दिया? अरे कुछ नहीं होगा, उसका मन किया होगा, जाने दे, तू चिंता मत कर। अमन और रजनी नदी के तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होती हैं। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वैसे रजनी को पीछे से कोई तेजी से भागने का एहसास होता है और पायल का आवाज भी आता है। रजनी रुक जाती है और चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ रजनी, तुम रुक क्यों गई और क्या देख रही हो? अमन मुझे लगा कि यहाँ से अभी कोई गया। क्या कुछ भी, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा थक गई हूँ मैं, शायद मुझे वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत शांति होती है। उन दोनों के अलावा उधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पानी पीने नीचे झुकते हैं। रजनी जैसे ही पानी पीने जाती है तो उसे पानी में अपने पीछे कोई औरत खड़े होने का एहसास होता है, तो वो डरकर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। अमन एक बोतल में पानी भर लेता है और उसको हिलाता है और पूछता है, अब क्या हो गया? वो मेरे पीछे कोई था अभी। कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है, चलो पानी पियो और चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पानी में सारा खून दिखाई देता है, तो वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस चले आते हैं।